दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल मिशन यूपीएससी 2025 में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 भूगोल सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि हम लोग भूगोल पढ़ेंगे आज और इसका नोट्स देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो नोट्स है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना कुछ बोले स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी पूर्ण चंद्रमा जो होती है वो 1 महीना में एक बार हम लोग उसे देख सकते हैं। अब है पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, जिस दिन पूरा चांद उगा होता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, जो अब बस 2 या 4 रोज़ के बाद आने ही वाला है पूर्णिमा। अब 15 दिन बाद इसे नहीं देख सकते। ये चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है उस दिन घोर रात होती है, उस रात को हम लोग अमावस्या कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और वे गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी जिस खगोलीय पिंड के पास अपना सूर्य और अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश हो उसे हम लोग तारा कहते हैं। तो हमारा सूर्य भी एक तारा ही है, क्योंकि उसके पास ऊष्मा भी है और प्रकाश भी। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, यानी जो हम लोग तारा देखते हैं वो क्या है, सूर्य के समान ही है, लेकिन काफ़ी दूर है इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब है कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, यानी आकाश में जो है आकाशों का समूह है जिसे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक छत्र, यानी इसी प्रकार का भी है जिसका नाम है एक अर्सा और मेजर, या इसे बिग बियर भी कहते हैं। अब है बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जिसे हम लोग सतभैया कहते हैं। देसी भाषा में हम लोग उसे सतभैया कहते हैं। जो 7 तारा मंडल जो दिखता रहता है आकाश में रात के समय, उसे हम लोग 7 तारों का समूह होता है जिसे सप्तऋषि कहते हैं, या गांव घर में उसे सतभैया भी कहते हैं। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। शादी ब्याह में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि शादी ब्याह के रात के समय जो है ध्रुव तारा को दूल्हा दुल्हन को दिखाया जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, यानी सप्तऋषि तारा अगर हम देख सकते हैं तो उसी की सहायता से क्या है, ध्रुव तारा भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड तारे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारे लोगों का पृथ्वी जो है उसे प्लेनेट भी कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका शब्द होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्योंकि हमारा पृथ्वी एक प्लेनेट है तो ये कि इसका काम है सूर्य के चारों ओर घूमना, तो इसीलिए कहा जाता है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, या प्लेनेट इसे ही हम प्लेनेट कहते हैं। तो इसी प्लेनेट शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। अब बात करते हैं ग्रह सब के बारे में। तो हमारा जो पहला ग्रह यहाँ आ गया है वो बुध का स्थान है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है 88 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, या 59 दिन भी इसको लग जाता है। अब हम लोग बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है वो 255 दिन और अपने अक्ष पर जो है 243 दिन में घूम जाता है। अपने अक्ष पे ये 243 दिन में घूमता है और इसको सूर्य को जो है चारों परिक्रमा करने में 255 दिन लग जाते हैं। अब जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है 365 दिन में पूरा करते हैं। अपने अक्ष पर ये एक दिन में पूरा एक ओर से घूम जाते हैं।
अब हम लोग बातें करते हैं मंगल। मंगल जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है 687 दिन में अपने अक्ष पर 687 दिन में ये सूर्य के चारों ओर घूम लेते हैं और अपने अक्ष पर क्या करता है, एक चक्कर जो पूरा है वो एक दिन में लगाते हैं। हमारे पृथ्वी के पास भी एक क्या है, उपग्रह है। तो एक उपग्रह हमारे पृथ्वी के पास है, मंगल के पास जो है चंद्रमा, जिस उपग्रह को हम लोग चंद्रमा कहते हैं, उसी तरह क्या है मंगल के पास भी जो है उपग्रह 2 गो है। अब है जो बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है 11 साल में, यानी ये बहुत दिनों में सूर्य का परिक्रमा करते हैं। काफ़ी दूर होगा, इसका मतलब ही या तो नज़दीक हो या काफ़ी दूर होगा, इसलिए इसको क्या परिक्रमा करने में टाइम लग रहा है। तो बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है 11 साल में करता है और 11 महीना में लगभग 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल में यह एक परिक्रमा सूर्य का करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट कर लेते हैं, यानी कि अपने अक्ष पे जो है अपना घूर्णन जो है एक चक्कर वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इसको जो सूर्य के चक्कर काटने में 12 साल लग जाते हैं। चंद्रमा की संख्या जो इसके पास है 53 है। किसके पास? बृहस्पति के पास। अब है शनि महाराज। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है 29 साल में, बाप रे बाप, 29 साल में और 5 महीना इसको लग जाता है, यानी 29.5 साल इसको लग जाता है सूर्य का परिक्रमा करने में। और ये अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में ही घूम लेते हैं अपने चारों, मतलब एक चक्कर अपना काट लेते हैं, ऐसे नच जाते हैं। और इसकी चंद्रमा की संख्या 53 है। इसके पास भी, बृहस्पति के पास भी 53 है और शनि के पास भी 53 है। अब हमारे पास ग्रह है यूरेनस। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा 84 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 17 घंटा 14 मिनट में करते हैं। चंद्रमा की संख्या बता दें तो इसके पास जो है 27 को लगभग चंद्रमा है। अब है नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है इनका 164 साल, इसको और कमाल कर दिया, 164 साल में ये अपना परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर जो है घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में कर लेते हैं। और इसके पास चंद्रमा की संख्या बता दें तो 13 है। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर यानी साथ घूमने वाला, साथ चलने वाला, तो इसे हम सहचर कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंदा मामा जिसे हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल में अकेले सूर्य ही नहीं है, उस मंडल एक परिवार की तरह होता है जिसमें सभी सदस्य, छोटे बड़े बूढ़े पुरान बच्चे जो भी हो, सबको मिलाकर जिस तरह से एक परिवार का निर्माण होता है, उसी तरह सौरमंडल का निर्माण जो है सूर्य तथा 8 ग्रह, खगोलीय पिंड, नक्षत्र ग्रह, इन सभी को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण हुआ है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा गया है, यानी पर रोमन कहानी जो है उसमें सूर्य देवता को सोल कहा गया है। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, यानी कि सूर्य का नाम ही सौर कहा गया है, इसीलिए इसके परिवार को सौरमंडल कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। अब सूर्य क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कोई भी अगर मंडल है, परिवार है, पूरा गोल है, उसके बीच में जो है मुखिया जो होता है, उसी तरह सौरमंडल का मुखिया जो है हमारे सूर्य है। यह क्या है, ये केंद्र में स्थित होते हैं सौरमंडल के। ये बहुत बड़ा है, यानी जितने भी ग्रह हैं उसके तुलना में क्या है, सूर्य जो है वो बहुत बड़े हैं और ये एवं अत्यधिक गर्म होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है, एक तारा भी है और तारा के पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, तो ये अत्यधिक गर्म है। और यह क्या होता है, तारा जो है गैसों का समूह होता है, यानी गैस का जो बना होता है, तो ये क्या है, सूर्य जो है एक गैस से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसके लिए जो है सूर्य एकमात्र ऊष्मा का स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर है। अब है ग्रह क्या है, ग्रह के बारे में हम लोग बातें करते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इसको 8 ग्रह को इस तरह क्यों सजाया गया है? तो इसमें पहले ही लिखा गया है सूर्य के दूरी के अनुसार, यानी बुध का दूरी कम है, उससे ज़्यादा शुक्र की है, उससे ज़्यादा पृथ्वी की है, उससे ज़्यादा मंगल की है, बृहस्पति की है, शनि की है, यूरेनस की है तथा नेपच्यून की है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा गया क्योंकि शुक्र की जो बनावट है, उसकी रंग है सेम पृथ्वी की तरह कहा गया है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा गया है या जुड़वा भी कहा गया है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अब है पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जैसे इसमें बताया गया था। अब है तीसरा ग्रह आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी की भी आकार उतनी छोटी नहीं है, लेकिन इसका जो है आकार की वजह से 5वां स्थान इनको मिला है। अब यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसके आकार की भू आम कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये थोड़ा सा चपटा हुआ है, तो इसलिए क्या है भूआम इसे कहा जाता है। अब अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह में पानी है। अब हम सभी जानते हैं कि 71% पानी है, तो 2/3 भाग में पानी है, इसलिए हमारी पृथ्वी ऊपर से जब देखते हैं अंतरिक्ष से तो हमारी पृथ्वी पूरी तरह से नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जब ऊपर से देखता है तो नीला दिखता है, इसलिए इसको नीला जो है इसका उपनाम दिया गया। और प्रकाश की गति लगभग 1.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से जो है प्रकाश की गति है। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, जिसको उपग्रह भी कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है, यानी 4 भाग में इसका 1 भाग जो है इसका व्यास है, यानी श्योरली जो है चंद्रमा का जो है वो छोटा है। चंद्रमा का साइज जो है पृथ्वी से तुलना में काफ़ी छोटा है। अब है चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा का सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कदम रखे थे। अब उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर नाचते हैं, उसी प्रकार जो है उपग्रह ग्रह के चारों ओर नाचते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे कि मानव निर्मित जरा जो उपग्रह है, क्योंकि जो है ये तो प्राकृतिक जो है उपग्रह चंद्रमा जो ग्रह के भी नाचते हैं, उसी तरह जो मानव लोग जो बना के भेजते हैं जो भी ग्रह उपग्रह, वो उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। अब हम लोग टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, तो इसका जनसंचार जो होता है उसी उपग्रह के माध्यम से होता है, जो हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट उस उपग्रह को बनाकर पृथ्वी के चारों तरफ उसको नाचने के लिए या घूमने के लिए इसको ऊपर भेजते हैं अंतरिक्ष में। उस अंतरिक्ष उपग्रह को हम लोग जो है मानव निर्मित उपग्रह। अब है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। ये सब जो जितने भी उपग्रह जो है ये हमारे भारतीय उपग्रह है जो अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगा लेती है, यानी कि अपना चक्कर लगाते लगाते क्या करती है, पृथ्वी को भी 27 दिन में एक बार चक्कर मार लेती है। अब है कि क्षुद्र ग्रह क्या है, क्योंकि ये भी एक आकाशीय पिंड है, तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्योंकि ग्रह जो है उपग्रह जो चक्कर ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं,
तो उन सभी के साथ जो छोटे छोटे पिंड भी क्या है वो चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे हम लोग कोई पिक देखते हैं शुक्र ग्रह को, तो उसमें देखते हैं कि धुंधला धुंधला सा जो चारों ओर रहता है वही क्या है, क्षुद्र ग्रह होते हैं। अब है उल्का पिंड। काफ़ी बार सुने होंगे कि उल्का पिंड गिरता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी गिर भी जाते हैं, उल्का पिंड। अब है लाखों तारों का समूह। इसके रास्ते को आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। लाखों तारों का समूह, हमारे सूर्य जो है एक तारा है, इस तारों का समूह को जो है आकाश गंगा कहते हैं, या इसे इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं। अब है आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। यानी जैसे हम लोग सौरमंडल पढ़ते थे, वैसा सौरमंडल लाखों करोड़ जो है आकाश गंगा में घूमती रहती है। आकाश गंगा में जैसे कोई गंगा है उसमें कोई तैर रहा है, उसी तरह जो है हमारे सौर मंडल भी एक आकाश गंगा में लाखों सौरमंडल है जो ऐसे ऐसे तैरते रहते हैं। उस पूरे समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। बताइए, ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, ब्रह्मांड में कई सारे लाखों आकाश गंगाएं है। उस आकाश गंगा में लाखों सारे क्या है, सौरमंडल है। सौरमंडल में कई सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, आकाशीय पिंड है। तो इस तरह से ब्रह्मांडों की एक संरचना दिखाई पड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि पहले चैप्टर में जो भी नोट्स है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं। आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है और एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से हर प्रकार के एक नोट्स जो है, जो भी इम्पोर्टेंस है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम इसके बाद जो है अगले चैप्टर जो है हम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत